आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि प्याज की खेती कैसे करें, जिसमें आपको बताया जाएगा खेत की तैयारी के लिए और इसके साथ साथ प्याज की रोपाई एवं उसकी विधियाँ और रोपाई के समय डाली जाने वाली खाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपने खेत को तैयार करने की। तो इसके लिए आपका खेत जैसा भी है उसे भुरभुरा बना लेना है और आपका खेत समतल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खेत समतल नहीं रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में कहीं कहीं पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आपके प्याज में या तो सड़न या वहाँ पर कम उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इसलिए समतल होना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी क्यारियाँ भी छोटी छोटी बनाई जाती हैं, जिससे पानी कम से कम लगाया जा सके। ये जो विधि हम आपको बता रहे हैं ये परंपरागत विधि है। परंपरागत विधियों में दो हैं, एक पानी भर के लगाया जाता है, एक लगा के पानी भरा जाता है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये उसकी अपेक्षा अच्छा होता है, इस वजह से हम इस विधि से लगा रहे हैं। अब खेत की तैयारी के समय जो आपको खाद डालनी होती है, तो अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 5 ट्राली गोबर की खाद आप पूरे खेत में डाल दीजिए। और अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो यूरिया 35 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, पोटास, ये तीनों बराबर मात्रा में 50 किलो लेकर के आखिरी जुताई के समय पूरे खेत में बिखेर करके जुताई कर दी जाती है और इस तरह से आपका खेत तैयार हो जाता है। अब छोटी छोटी क्यारियां आप बना करके आप रुपाई शुरू कर सकते हैं। आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप जा कर के वहां से उसको देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमें प्याज की जो नर्सरी है यहाँ से कैसे निकालना है और फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी और आपको रुपाई कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम नर्सरी में जाते हैं। अब नर्सरी से हमें जो बीज है, हमारी पौध तैयार हुई है, उसको उखाड़ना होता है। अब देखिए, हमारे यहाँ बारिश हो गई थी तो इस वजह से ये मिट्टी थोड़ा जाम हो गई थी, तो हमें खुरपी की सहायता से इसे उखाड़ना पड़ रहा है। नहीं तो सामान्यतः हम इस तरह से लगाए थे कि ये आसानी से उखड़ जाती, लेकिन भारी बारिश हो जाने की वजह से ये जाम हो गई थी। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर की जो पत्तियां हैं वो सूखी हुई हैं। यह एक प्रकार का रोग है, जिसको आगे आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और उसका आप निवारण करके आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। तो आप नर्सरी से पौधा बहुत ही आसानी से उखाड़ेंगे। अगर आसानी से नहीं उखाड़ेंगे तो आपकी जड़ टूट जाएगी, ऐसे में आपके पौधे में वृद्धि नहीं मिलेगी। जब आप पौधा उखाड़ लेते हैं तो उसे तकरीबन 4 इंच छोड़ करके, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से काटना होता है। ये काटना ज़रूरी होता है चाहे जिस विधि से आप लगा रहे हो, जिससे आपकी जो प्याज होती है ये अच्छा उत्पादन दे सके और हवाओं के समय आसानी से खेत में खड़ी रह सके, नहीं तो ये गिर जाती है। अब जब हम अपनी प्याज की पौध काट लिए हैं, तब हमें ये कार्बेंडाजिम का जो घोल होता है ये 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके हम प्याज की जो नर्सरी है, प्याज की पौध, इसमें हम घोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्याज में आने वाले समय में बहुत ही कम रोग लगेंगे। तो ये होता है बीज संशोधन, जिस तरह से होता है उसी तरह ये आपकी पौध है, इसे संशोधित कर लिया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों को किस तरह से करना है। आप आराम से बाल्टी में घोल लिए हैं या तसले में घोल लिए और उसके बाद जो आपकी पौध है उसको इसमें डुबो करके सिर्फ जड़ डुबोई जाएगी, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और इसे निकाल करके रख देते हैं। अब जब पानी हल्का सा ख़त्म हो जाता है पौध से, तो उसके बाद आप ये रुपाई के लिए तैयार हो जाएगा, तब आप रुपाई आराम से कर सकते हैं। अब हम सभी कार्य कर चुके हैं, अब सिर्फ हमें रोपाई करनी है। तो देखिए, जो हम बताए थे आपको विधि, वो इसी तरह से लगाया जाएगा और इसी तरह से हम लगाते आए हैं कई सालों से, ये सक्सेस भी है। देखिए, इसमें जब आप लगाने के लिए जाते हैं तो अगर आपकी प्याज बड़े आकार वाली है तो ऐसे में तकरीबन 4 इंच या 4.5 इंच की दूरी बना करके लगभग प्याज से प्याज की रखेंगे, और अगर आपकी मध्यम आकार की है तो ऐसे में 3 से 3.5 इंच पौधे से पौधे की दूरी बना करके आपको रोपाई करनी होगी। अब जब आप इस तरह से रोपाई करने जाते हैं तो ये हो गया ड्राई या सूखी विधि भी हम इसको कह सकते हैं।
इससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है ये ज़्यादा जाम नहीं होने पाती है, जिससे आपकी जो प्याज होती है ये गांठ नीचे बनती है और उसी का विकास होता है। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। और एक विधि होती है जिसमें धान की तरह खेत में पहले पानी भर दिया जाता है और जैसे धान बैठाया जाता है उसी तरह से ये बैठाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका वो वाला खेत ज़्यादा जाम हो जाता है। तो हम आप लोगों के लिए कहेंगे कि आप इस वाली विधि से लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब इस तरह से आप रुपाई कर लेते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि खरपतवार नाशक के लिए आप पेंडामेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। दरअसल क्या था कि उस समय हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इस वजह से उसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इस तरह से बता रहे हैं कि आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। 1 एकड़ अगर आप प्याज की बुआई कर रहे हैं तो ऐसे में 1.5 लीटर 1.5 लीटर पेंडामेथिलिन ले लीजिएगा और जितना ही खेत आपका कम होगा उसी हिसाब से आप कम कर लीजिएगा। उसे बालू में मिक्स कर लीजिएगा। जैसे आपका खेत जो है ये 1 एकड़ है तो 1.5 लीटर आप मिक्स कर लीजिए बालू में पेंडामेथिलिन और उसके बाद ये पूरे खेत में जो प्याज आप बैठाए हैं उसमें छिड़क दीजिए और छिड़कने के बाद आप पानी लगा दीजिए। यहाँ पर आप जो पीला पीला देख पा रहे हैं वो पेंडामेथिलिन ही छिड़का गया है। अब जब पेंडामेथिलिन छिड़क करके आप पानी लगा देंगे तो इस तरह से आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो जो प्याज होती है अगर आप स्प्रे करेंगे तो प्याज पे भी पड़ेगा, लेकिन अगर बालू में आप मिला करके डालेंगे तो पूरे खेत में बढ़िया से पड़ जाएगा और जो आपकी खरपतवार है ये कम उगेगी। तो ये तरीका इसी तरह से होता है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको अन्य चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।